हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल किस में, अभी अब हमने पार्टनरशिप में अभी तक क्या पढ़ा, थियरी टॉपिक पढ़े, जो भी पढ़े वो सब थियरी टॉपिक थे। पहला हमने पढ़ा क्या, सबसे पहला पढ़ा हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर हमने पढ़ा राइट्स ऑफ पार्टनर्स, फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है, मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट, तो ये सब जरूरी था। तो अभी तक हमने तक पूरा पढ़ा थियरी। अब ये थियरी हमको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम लगेगी। तो अब हम देखेंगे पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए नया वर्ड होगा। आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक पढ़ा होगा। मतलब अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो नॉर्मली अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 11th में सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था। मतलब अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला हमने क्या किया था, जनरल प्रिपेयर की थी, फिर सेकंड क्या किया था, लेजर, फिर थर्ड क्या किया था, फिर थर्ड हमने बनाया था क्या, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और फोर्थ में हमने क्या बनाया था, प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या मिलता है, फिर हमने बनाई थी बैलेंस शीट। तो ये नॉर्मली आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने ये थोड़ा बहुत लिखा, वरना तो ये इतना कोई जरूरी नहीं है। बट आपको मेन चीज क्या रखनी है, याद रखनी है कि पार्टनरशिप के अकाउंट में एक नया, एक या दो जो टॉपिक्स है वो नए है। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जो 11th में हमने पढ़ा है वो क्या था, लास्ट हमने बैलेंस शीट तक पढ़ी थी। अब प्रॉफिट निकालना हो, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब हम सोल प्रोप्राइटर में हम सिंपल क्या करते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे। वो नेट प्रॉफिट कौन लेके जाता था, सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक बंदा लेके जाता था। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको मिलता था नेट प्रॉफिट। अब बट यहाँ पे तो पार्टनर्स है, यहाँ पे तो एक बंदा प्रॉफिट नहीं लेके जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे मतलब पार्टनर्स है, 2 या 4 है या तो 20 पार्टनर्स है। हो सकता है कि पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है उनमें ये प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो ये प्रॉफिट डिवाइड होने के पहले कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी। तो ये प्रॉफिट तो हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट तो सिंपल प्रॉफिट है फर्म का, बट उसमें से भी कुछ सैलरी और एक्सपेंसेस डिडक्ट करके हम फाइंड करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट ही किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ही हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की पूरे का पूरा मैंने अकाउंट बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम हेडिंग देंगे, और इसमें डेट का कॉलम नहीं आएगा। इसमें नॉर्मली क्या होगा, ये ईयर एंड में बनेगा तो लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी ईयर होगा वो लिखेंगे। अब नॉर्मली ये वाला सिंपल एक टॉपिक है, बट आपको ये फॉर्मेट याद रखनी है, एग्जाम में ये आ सकता है। तो आप क्या करो, सबसे पहला ये फॉर्मेट जो मैंने लिखा है वो सिंपल आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहला तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने क्यों प्रॉफिट ट्रांसफर किया, क्योंकि हमको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना है। मतलब जो हमको प्रॉफिट पार्टनर्स को डिवाइड करना है उसको फाइंड करने के लिए प्रॉफिट पहले ये अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया क्योंकि प्रॉफिट कौन सी साइड लिखते हैं हम, प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड पे, तो उसका बैलेंस जो प्रॉफिट आएगा क्रेडिट डेबिट साइड पे, प्रॉफिट डेबिट साइड पे निकलेगा, तो वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर लॉस हुआ तो लॉस हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, तो वहां पे हम क्रेडिट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर एग्जांपल ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस होगा तो हम यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ लिखेंगे। तो अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर करेंगे हम इसको, तो ये ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा क्रेडिट साइड, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और ये आएगा डेबिट साइड। तो ये दोनों तो साथ में नहीं होंगे, या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये सिंपल एक फॉर्मेट में आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ये आप याद कर लेना। तो सबसे पहला है नेट प्रॉफिट। फिर सेकंड, अब यहाँ पे हम पार्टनर की एडजस्टमेंट करेंगे। अब पार्टनर को हम फर्म में क्या देते हैं, या तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमको पार्टनर दे के जाएगा, मतलब फर्म को पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा। फिर सेकंड क्या है, सैलरी होगी, कमीशन होगी। तो ये सब चीजें हैं जो पार्टनर्स को हम चार्ज करते हैं या तो पार्टनर्स को हम पे करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कैपिटल पार्टनर लाता है,
तो कैपिटल लाएगा तो उस पर इंटरेस्ट अगर मांगा है, अगर लिखा है, तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया हो तो हम सब में करेंगे। सेकंड, अगर वो पैसा फर्म में से लेके जाएगा तो हम उसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब अगर कोई पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है तो पार्टनर क्या चाहेगा कि उसको सैलरी अलग से दी जाए, तो सैलरी मांगेगा तो उसको सैलरी चार्ज करेंगे। तो सैलरी क्या है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड। अब पार्टनर्स की सैलरी क्या है, पार्टनर्स की सैलरी है क्या, पार्टनर्स की सैलरी वो भी पे करते हैं, वो भी चार्ज है, वो भी डेबिट करेंगे। फिर पार्टनर्स की कमीशन वो भी फर्म पे करेगी तो वो भी हम डेबिट करेंगे। अब रिजर्व्स किस में से, अब जो प्रॉफिट निकला मतलब इसको और इसको डिडक्ट करने के, यहाँ तक हमने जो किया है कमीशन तक, तो उसको और इसको डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें से कुछ रिजर्व्स क्रिएट करेंगे। अब रिजर्व करने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके यहाँ पे सिंपल एक एग्जाम्पल ले, 1 लाख रुपीज क्या था, 1 लाख रुपीज प्रॉफिट था, क्या नेट प्रॉफिट 1 लाख था। अब सिंपल हम यहाँ पे एक ही चीज ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, दो पार्टनर्स का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, प्रॉफिट हमारे पास बचेगा 90,000। अब ए एंड बी पार्टनर्स है, ए एंड बी, अब यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया तो हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। तो यहाँ इन दोनों को कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 45,000। तो ऐसे ही हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नॉर्मली यही सिंपल एक फॉर्मेट है, आपको याद रखना है। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 टाइप्स के अकाउंट्स बनेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, मतलब 2 मेथड्स होगी पार्टनर्स के अकाउंट्स बनाने की। तो एक होगी फिक्स कैपिटल मेथड और एक होगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वो अगले वीडियो में आपको वो दोनों भी मेथड्स आपको अच्छे से करा दूंगा।